प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना है। यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है, हूबहू छपने वाले। पहला प्रश्न आपसे पूछा, सीता माता अभ्यारण्य के जिले में स्थित है? सीता माता अभ्यारण्य के जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ है, राजसमंद है, प्रतापगढ़ है या आपके टोंक है? प्रश्न को स्टाल कर लो और जल्दी जल्दी से आंसर दो। सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है दोस्तों? सभी साथियों कमेंट आ रही है। कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी देख रहा हूँ कि जी सीता माता का अभ्यारण्य आपके प्रतापगढ़ में दोस्तों। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। ऑप्शन से बता रहे ना, ऑप्शन है से बताना का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का 27वां जिला कौन सा है? राजस्थान का 27वां जिला कौन सा है? हनुमानगढ़ है, राजसमंद है, धौलपुर है या आपके टोंक है? प्रश्न को स्टाल कर लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है। आप सभी विद्यार्थी को आंसर देना है। क्लास आपको पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। बात की जा रही है राजस्थान का 27वां जिला, बिल्कुल से बता रहे, धौलपुर बता रहे। क्या बता रहे? राजस्थान का 27वां जिला आपका धौलपुर है दोस्तों। जो भी विद्यार्थी धौलपुर बता रहे, ऑप्शन से बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है? राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगामी जो क्लास आएगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई बताओ। बिल्कुल से बता रहे 5920 किलोमीटर बता रहे। क्या बता रहे? 5920 किलोमीटर बता रहे। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताना का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में दोस्तों? सिरोही, अजमेर है, अलवर है या के डूंगरपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी विद्यार्थी को आंसर देना है और याद रहे आज की क्लास आपको कंप्लीट वॉच करना है। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी करें ना, हाईकोर्ट प्रतियोगिता 2025 की तैयारी करो, तो आज की क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बिल्कुल से बता रहे। क्या बता रहे? सिरोही बता रहे। जो भी लाडले यहाँ पर सिरोही कमेंट करे ना, सिरोही बताना हल्का सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए कमेंट करे, ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, वन विभाग है राजस्थान की स्थापना कब हुई? वन विभाग है राजस्थान की स्थापना कब हुई? 1970 है, 1979, 1949 है या 1959 में? जल्दी जल्दी से बताओ। आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 35 में से 35 प्रश्न अटेंड करना है। एंड में कमेंट करके बताना कि आपके कितने ऑप्शन सही हुए है, ठीक है ना? बिल्कुल से बता दिया। सभी साथियों के कमेंट आ रहे, गुरु जी 1949 को लिख दो। कैसे लिख दो? 1949 को लिख दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर है ऑप्शन से बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? बताओ। झालावाड़ है, कोटा, सवाई माधोपुर है या आपके अलवर है? जल्दी जल्दी से बताओ। आज की जो क्लास करवा रहा हूँ इस क्लास को आपको पूरी देखनी है। आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है, वो बहुत छपने वाले दोस्तों। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? क्यों जी? दर्रा अभ्यारण्य तो कोटा जिले में। इसे कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहते। क्या कहते? इसे कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहते। इसे कोटा को राजस्थान का कानपुर के नाम से जानते, ठीक है ना? आज की क्लास आपको कंप्लीट पूरी वॉच करना है। मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है, वो बहुत छपने वाले। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है दोस्तों?
रणसंगा, कुंभा, कवि मेष या दीपक है। दोस्तों प्रश्न को स्टार लगा लो और जल्दी जल्दी से आंसर दो। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? आप सभी साथी को आंसर देना है। आंसर देना ना, कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कह जी यहाँ पर कवि मेष को लिख दो। कैसे लिख दो? कवि मेष को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड है, बदायूनी, गोपीनाथ है या आपका अबुल फजल है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? दोस्तों जल्दी जल्दी से बताओ। काफी अच्छा अपना दोस्तों सभी साथियों के कमेंट आ रहे। गुरु जी अबुल फजल को लिख दो। किसे लिख दो? अबुल फजल को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था कन्हैयालाल मित्तल है, गोकुल भाई भट्ट है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी या मीठालाल व्यास है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। क्लास कंप्लीट पूरी हो चुकी है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है, हो बहुत छपने वाले। दोस्तों सिरोही राज्य प्रजामंडल का आपको संस्थापक पूछा है, बिल्कुल से बता रहे गोकुल भाई भट्ट बता रहे। क्या बता रहे दोस्तों? गोकुल भाई भट्ट बता रहे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? दोस्तों सहरिया, ग्रासिया, कालबेलिया या आपके भील है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बताओ। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगामी जो क्लास आएगी ना उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? जी ग्रासिया जनजाति को लिख दो। किसे लिख दो? ग्रासिया जनजाति को लिख दो। जो भी विद्यार्थी बता रहे ग्रासिया, ग्रासिया सर्वाधिक रूप से आपको सिरोही जिले में देखने मिलते हैं। ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? माणिक्यलाल वर्मा, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, ये जैन व्यास है? जल्दी जल्दी से बताओ। आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 35 में से 35 प्रश्न अटेंड करना है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? बिल्कुल से बता रहे जी मोहनलाल सुखाड़िया। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, बीकानेर में आजादी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? बीकानेर में आजादी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? चौधरी हनुमान सिंह है, मकाराम वेद है, बीरबल सिंह है या कुंभाराम शर्मा? बता दो। साथ में प्रश्न को स्टार लगाना है। सभी साथी आंसर दे दो। बिल्कुल से बता रहे, सभी साथी कमेंट आ रहे जी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ना मकाराम वेद। बिल्कुल आपका ऑप्शन बी बता रहे, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अनुच्छेद 356 का संबंध किसे? अनुच्छेद 356 का संबंध किसे? वित्तीय आपात है, राष्ट्रीय शासन है, राष्ट्रीय आपात है या संविधान संशोधन है? जल्दी जल्दी से बताओ। अनुच्छेद 356 का संबंध है किससे संबंधित है? बिल्कुल से बता दिया जी राष्ट्रीय शासन को लिख दो, सॉरी राष्ट्रपति शासन को लिख दो। आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, वाग्य सवरी के नाम से कौन जानी जाती है? वाग्य सवरी के नाम से कौन जानी जाती है? मांगे बाई, कृष्णा कुमारी, मीराबाई या क्या रमाबाई? दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक करेंगे, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगामी जो क्लास है ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल से बता रहे, रमाबाई बता रहे। क्या बता रहे दोस्तों? रमाबाई बता रहे। जो भी विद्यार्थी रमाबाई बता रहे, ऑप्शन नंबर डी बता रहे सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा,
अगला प्रश्न आपसे पूछा, जोधाबाई का वास्तविक नाम था। जोधाबाई का वास्तविक नाम था दोस्तों मांगे बाई, हरका बाई, माना बाई या जगत गुसाई। दोस्तों जल्दी से बताओ, क्लास में लाइक की संख्या कम है तो आप सभी विद्यार्थी लाइक करेंगे, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे, ठीक है ना। जोधाबाई का वास्तविक नाम आपको बताना है। फिर जी जोधाबाई को हरका बाई के नाम से जानते थे। आपका ऑप्शन जो बता रहे हैं ना बी, ऑप्शन है बी बता नाल का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजसमंद जेल का निर्माता कौन था? राजसमंद जेल का निर्माता कौन था? जगत सिंह, अभय सिंह, राणा सांगा या राणा राज सिंह? जल्दी जल्दी से बताओ। बात की जा रही है दोस्तों राजसमंद जेल की। राजसमंद जेल का निर्माता कौन था दोस्तों? क्यों जी राज सिंह को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताना का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ था? महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ था? 1540, 1597, 1539 या 1550 में? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा और आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ था? क्यों जी महाराणा प्रताप का निधन 1597 में हुआ था। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताना का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? जोधपुर है, उदयपुर है, जयपुर है या के बीकानेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। दोस्तों क्लास में लाइक की संख्या कम है, एक बार लाइक करो। कृष्णा कुमारी की बात की जा रही है। कृष्णा कुमारी जो थी ना ये आपके उदयपुर की राजकुमारी थी। उदयपुर को राजस्थान में जेलों की नगरी कहते, उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते, उदयपुर को राजस्थान की व्हाइट सिटी कहते, ठीक है ना। उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहते, ठीक है ना। अच्छी तरह से याद कर लेना। पूर्व का पेरिस अगर आपसे पूछे, पेरिस आपके जयपुर कहते, वेनिस आपके उदयपुर को कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्न में से किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए है? निम्न में से किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुई है? तारागढ़ है, सज्जनगढ़ है, गागरोन है या आपका मेहरानगढ़ है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। क्लास में टॉप है, 35 प्रश्न होने वाले, आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना है। बताओ किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए थे? तो सभी साथी के कमेंट आ रहे, गुरुजी तारागढ़ दुर्ग को लिख दो। तारागढ़ दुर्ग कौन सा? तारागढ़ अजमेर वाला, ठीक है ना। आपका ऑप्शन ये बता रहे, ऑप्शन है ए बताना का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अरावली श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ जल्दी से। जरगा, तारागढ़ है, अचलगढ़ है या आपके शेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्लास को आपको पूरी देखनी है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। बिल्कुल से बता दिया। सभी साथ कमेंट आ रही है, जो दूसरे नंबर की पूछी, दूसरे नंबर की आपके शेयर रहेगी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न देख लो, पीले पत्थरों से निर्मित है सोनार का किला किस जिले में स्थित है? पीले पत्थरों से निर्मित है सोनार का किला किस जिले में स्थित है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बता दो। अगर आप भी करें दोस्तों, राजस्थान है हाईकोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा में सिलेक्शन लेना। तो दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार किया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, आप ये 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़कर एग्जाम देने जाते ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों से वादा करता हूँ, अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है ना, ये 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़ के चले जाओ, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकाला रोक नहीं सकता है। गुरुजी ये 5000 प्रश्नों का ये ई बुक है, कहाँ और कैसे मिलेगा? इस ई बुक आपको नाम मात्र का इसका प्राइस लिखेगा, मात्र मात्र इसका 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट करो, 63672562 इसी नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है और आपको मुझे
इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे आप जब व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर यही बुक मैं आपको भेज दूंगा। वादा करता हूँ, अगर आप इसी बुक को पढ़ के एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल लाल नहीं रोक सकता। ठीक है ना। पहले पत्थरों से निर्मित सोनार का जो किला है, ये आपके जैसलमेर में दोस्तों। ऑप्शन बी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। हाडी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? हाडी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? नाडोल है, टोडा रायसिंह है, आबानेरी या आपके नीमराना में? बात की जाए दोस्तों हाडी रानी की बावड़ी की, हाडी रानी की जो बावड़ी है दोस्तों, ये आपके टोडा रायसिंह में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? मटाडू का कुआ बाड़मेर है, महिलाबाग का चाला जोधपुर है, रानी जी की बावड़ी या सरडा पानी की बावड़ी? जल्दी जल्दी से बताओ, रेगिस्तान का जल महल है किसे कहा जाता है दोस्तों? आप सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। आंसर देने ना, एक भी लाडला पीछे नहीं रहेगा। रेगिस्तान का जल महल है बटाडू के कुएं कहते हैं, और बटाडू का कुआ बाड़मेर में। ऑप्शन ए बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? एकलिंग मंदिर जयपुर है, महालेश्वर मंदिर मैनाल है, सासबू का मंदिर नागदा या किराडू का मंदिर बाड़मेर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? आप सभी विद्यार्थी को आंसर देना है। और एक बार आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को लाइक जरूर से करेंगे, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे। ठीक है ना। क्या बता रहे कह रहे जी, किराडू मंदिर को लखनऊ। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, ऑप्शन डी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। जयपुर में स्थित है हवा महल का निर्माण किसने करवाया? जयपुर में स्थित है हवा महल का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? जय सिंह है, प्रताप सिंह है, उदय भान है या मानसिंह ने? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, प्रश्न को स्टाल कर लो, प्रश्न काफी चाहिए। आप सभी साथियों को कमेंट करना है, कमेंट करने हो ना, कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरु जी, हवा महल का निर्माण है स्वाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। हवा महल आपके 5 मंजिल है दोस्तों। प्रथम मंजिल का नाम है प्रताप मंदिर। ठीक है ना, ऑप्शन बी बता रहे तो सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। 2.5 दिन का जोबड़ा कहाँ स्थित है? दिल्ली, कन्नौज, बदायूं या आपके अजमेर में? बताओ, 2.5 दिन का जोबड़ा कहाँ पर है दोस्तों? प्रश्न को भी मोस्ट लगा लीजिएगा, प्रश्न काफी अच्छा है। करो जी, 2.5 दिन का जोबड़ा आपके अजमेर में। इसे अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते। ऑप्शन डी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी थी? बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी थी? मेवाड़ है, बीकानेर है, जोधपुर है या आपके जयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। एक बार आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को लाइक करेंगे, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे भाई। ठीक है ना। बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी थी? बिल्कुल सही बता रहे सभी साथी, कमेंट आ रहे कि रोजी बाण माता की बात की जा रही है, और बाण माता आपके मेवाड़ के राज परिवार की कुल देवी थी। आपका ऑप्शन जो बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। निम्न में से किस लोक देवता को ऊंटों का देवता माना जाता है? निम्न में से किस लोक देवता को ऊंटों का देवता माना जाता है? पाबूजी, गोगाजी, हरबूजी या आपके तेजाजी? जल्दी जल्दी से बताओ, निम्न में से किस लोक देवता को ऊंटों का देवता मानते? किरोजी पाबूजी को मानते। ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। ऑप्शन जो बता रहे ना, ए बाता नाले लाडलू का सही है। अगला ऑप्शन देख लो। राजस्थान के कबीर के नाम से जानते? राजस्थान का कबीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बताओ, जल्दी से बताओ। दादू दयाल है, पाबूजी, गोगाजी या रामदेव जी? अगर दोस्तों आपने अभी तक 5 चैप्टर का बुक परचेज नहीं किया, तो इस बुक को जितना जल्दी हो सकता है ना, जितना जल्दी परचेज करके लो, सिलेक्शन के 100% में गारंटी ले रहा हूँ भाई। ठीक है ना। राजस्थान के कबीर के नाम से दादू दयाल को जानते। ऑप्शन है बताना लगा सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। इंडियन
मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र किस लिपि से संबंधित है? बताओ भाई। यानी कि भारत के मोनालिसा किसे कहते हैं? जयपुर है, नाथ द्वारा, किशनगढ़ है, ये आपके उदयपुर का। जल्दी जल्दी से बताओ। क्लास को कंप्लीट हो चुकी है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है ना? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बता दो। सभी साथियों के कमेंट आ रहे हैं, कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी को देख रहा हो। भारत के मोनालिसा की बात की जा रही है और भारत के मोनालिसा किशनगढ़ से लेके थे। ऑप्शन से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। आपके कितने प्रश्न सही है दोस्तों? 10 प्लस है, 15 प्लस है, 20 प्लस है, 25 प्लस आपके सही है। अब आप सभी विद्यार्थी जल्दी से यूट्यूब में सर्च करो भगवती ऑनलाइन क्लासेस, यानी कि मोबाइल की स्क्रीन में आपको चैनल दिखाई दे रहा का भगवती ऑनलाइन क्लासेस नाम से। तो जल्दी से आप सभी विद्यार्थी भगवती क्लासेस सर्च करके भगवती क्लासेस में जाओ, क्योंकि वहां पर मैं आपकी अगली क्लास लेके आ रहा हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं हम सभी साथी भगवती क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।